हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए जुड़ गई है पश्चिम बंगाल से हमारी ब्यूरो चीफ है संगीता जी। पीएम मोदी का आज दौरा है पश्चिम बंगाल का, 4 रैलियां करेगी। कौन कौन से वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पीएम मोदी आज जाने वाले हैं और कौन कौन से उन लोकसभा के मुद्दे हैं जिसको लेकर आज पीएम मोदी ममता दीदी पर बरस सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का तूफानी दौरा है, जहां पर वो धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। उसके पहले ही पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और 4 लोकसभा में आज पीएम मोदी का ये दौरा है। सबसे पहले तो वो बैरकपुर पहुंचेंगे। बैरकपुर में जहां जलेबी मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तस्वीर मैंने कल भी दिखाई थी कि किस तरह से जलेबी मैदान में पूरा एकदम चारों तरफ से चाक चौबंद। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। लोग वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है हर जगह। जितने जहां जहां जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वहां वहां एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। उसके बाद वो पहुंचेंगे लॉकेट चटर्जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने हुगली पहुंचेंगे। हुगली के बाद पीएम मोदी ये जो कि आरामबाग है, हुगली में ही पड़ता है। आरामबाग लोकसभा पड़ता है। आरामबाग लोकसभा पहुंचेंगे। उसके बाद आखिर में वो 4 बजे बिड़ला जाला ग्राउंड, जो कि हावड़ा में पड़ता है, हावड़ा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, सीधे सीधे तो पीएम मोदी यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर संदेश खाली का मुद्दा हो, हर मुद्दों को लेकर पीएम सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। और साथ ही हमने पिछली बार भी देखा था जब पीएम मोदी आए हुए थे बंगाल, तो उन्होंने कहा था एसएससी स्कैम को लेकर कि हम जिनके साथ जो लोग सही है उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। इसके लिए हम खुद से एक अपने जो बीजेपी के जो भी यहाँ पर सुकांत मजूमदार को लेकर उन्होंने कहा था कि उनको कहा जाएगा कि किस तरह से जो भी इसमें नहीं लिप्त हैं उनकी खोज की जाए। और उसके बाद एसएससी स्कैम पर उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखेंगे और जिन्होंने गलत नहीं किया उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। फिर वहीं आज जब पीएम मोदी पहुँच रहे हैं बंगाल, तो क्या कुछ कह रहे हैं ये एक मतलब आने वाले से हम देखेंगे कि आज क्या कुछ उन जनसभा में कहते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से सीएम ममता बनर्जी भी लगातार हमलावर है बीजेपी पर। उन्होंने किस तरह से साफ कहा है कि पीएम मोदी आएँगे, झूठ कहेंगे, जो भी कहेंगे उस पर यकीन नहीं करना है। वहीं आप देखिए कि सीएए को लेकर भी बार-बार कह रही हैं ममता बनर्जी की कुछ भी हो जाए मैं सीएए लागू नहीं होने दूँगी। वहीं आप देखिए कि बीजेपी ने किस तरह से साफ कहा है कि सीएए तो लागू होकर रहेगा, क्योंकि कई लोकसभा ऐसे हैं जहाँ पर मतुआ समुदाय जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनका वोट ही निर्णायक होता है जिताने के लिए। जैसा कि बनगाँव लोकसभा की अगर हम बात करें तो बनगाँव लोकसभा में जो मतुआ समुदाय के जो हम्म। वोटर्स हैं उनके वोट ही मायने रखते हैं कि जो भी लोकसभा में जो भी वोटर्स जो भी उम्मीदवार होगा उसे जिताने के लिए। जैसा कि हमने देखा था कि पिछली बार शांतनु ठाकुर जो कि वह बनगाँव लोकसभा से जीते थे। तो इस बार भी बनगाँव लोकसभा में जो जब मैं बनगाँव लोकसभा गई हुई थी, जो मतुआ समुदाय के लोग हैं उन्होंने साफ कहा है कि हमें जो सम्मान दिया है हम उनको लाएँगे। तो मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड से जो खबर निकल कर आ रही है उसके द्वारा तो मतुआ समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। सीएए को लेकर खुश हैं कि सीएए आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक सम्मान मिल रहा है, हमें नागरिकता मिल जा रही है। वहीं आप देखिए कि जो ममता बनर्जी हैं वो सीएए को लेकर साफ कह रही है कि मैं सीएए नहीं लागू होने दूँगी, मैं संगीता जी, एनआरसी इस नहीं बार का लागू होने चुनाव आप कैसे देख रही हैं? आप ग्राउंड पर मौजूद है, ममता दीदी भी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। लेकिन इस बार की स्थिति की बात करें तो क्या लगता है, बीजेपी लोकसभा सीटों की सभी लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। इधर ममता दीदी ने भी कह दिया है कि बीजेपी को किसी भी कंडीशन में जीतने नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी कह रही है कि हम यहाँ पर बंगाल में इस बार 30 प्लस लाकर रहेंगे। 30 प्लस आएगा ही, क्योंकि जब यहाँ बंगाल में जो भ्रष्टाचार जिस तरह से
टीएमसी के नेता ने किया है, वो पूरी जो राज्य की जनता है, वो पूरी राज्य की जनता देख रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है सभी। लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वहीं आप देखिए कि टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है कि ये चुनाव को देखकर सिर्फ ये सारी चीजें की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इन सारे एजेंसियों का जो है बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर जनता तक जाए तो जनता कहीं न कहीं जनता भी चाह रही है कि हाँ, कुछ बदलाव हो, क्योंकि जनता ये फ्री की चीज़ें जो दीदी के द्वारा दिया जा रहा है, सीएम ममता बनर्जी जो कि यहाँ की गवर्नमेंट जो दे रही है, उन चीज़ों को लेकर जहाँ कुछ जनता तो खुश है कि हाँ, हमें फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, इससे हम खुश हैं। हमें इससे जो है एक आर्थिक जो परेशानी होती है, उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन वहीं कुछ और जनता यह भी कह रही है कि ये जो रोजगार, बिना रोजगार के हम कैसे बिताएँगे? और वहीं जो मतलब पुरुष हैं, उनका कहना है कि हमें ठीक है। नकारा बना दिया जा रहा है। हमारे घर के बिल्कुल संगीता जी, देखिए आपने पूरी अपडेट दी है आज पीएम मोदी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचेंगे तो कौन सा ऐसा बड़े संदेश बंगाल वासियों को वो देने वाले हैं। पूरी